हेलो गाइस, वेलकम टू लेज़ी बस। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 5 ऐसी चीज़ें जो एक जावा डेवलपर को पता होनी चाहिए। तो आगे वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जावा लैंग्वेज कॉन्सेप्ट। आप जावा आपने सीख ली, लेकिन जावा के आपको कोर कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए कि जावा बेसिकली काम कैसे करती है, जावा का कोड किस तरह से चलता है, वेरिएबल डिफाइन वगैरह ये किस तरह से होते हैं। उसके बाद ऊप्स के कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए कि क्लासेस आप कैसे बनाते हैं, इंटरफेस कहाँ यूज़ होना चाहिए, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कुछ पैटर्न भी पता होंगे तो आपका कोड जो है मेंटेनेबल कोड होगा और अच्छा कोड हो जाएगा, और आपकी जो परफॉर्मेंस होगी वो भी अच्छी होगी अगर आपको ऊप वगैरह के कॉन्सेप्ट पता हैं तो। दूसरी चीज़ इसमें आ जाती है डेटा स्ट्रक्चर्स इन जावा। तो डेटा स्ट्रक्चर का आपको आइडिया होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए टोटल कितने डेटा स्ट्रक्चर हैं। मेजर जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं वो लिस्ट और आपका मैप। अगर ये दो आपको पता है तो आप कर सकते हैं सब कुछ उसको यूज़ करके, यूटिलाइज करके। बट अगर आपको एफिशिएंट कोड लिखना है जिसकी आपकी मेमोरी मैनेजमेंट हो गई या परफॉर्मेंस आपको अच्छी चाहिए, तो आपको दूसरे डेटा स्ट्रक्चर का भी आइडिया होना चाहिए। जैसे आपके सेट हो गया, आपकी लिस्ट, मैप, क्यू, इनको कब और किस तरह से यूज़ करना चाहिए, इनका ओ ऑफ जो आपके परफॉर्मेंस है वो कितना है, ऑफ एन कितना है, ये सारी चीज़ें, इंसर्शन, डिलीट, डेटा एक्सेस करने के लिए आपको कौन से यूज़ करने चाहिए डेटा स्ट्रक्चर। अगर आपकी ज़्यादा अपडेट वगैरह है तो डिफरेंट सिनेरियो के हिसाब से आपको आइडिया होना चाहिए डेटा स्ट्रक्चर का कि उनको किस तरह से यूज़ करना है। तभी आपका कोड जो है एफिशिएंट और मेंटेनेबल कोड बन सकता है। उसके बाद आता है जावा मेमोरी मैनेजमेंट। आपने जावा के वेरिएबल्स बना दिए, आपने मैप बना दिया, आपने लिस्ट बना दी, लेकिन बैकएंड पे जेवीएम जो आपकी जावा वर्चुअल मशीन है वो मेमोरी किस तरह से मैनेज करती है। वो जब आप वेरिएबल डिफ़ाइन करते हो तो वह कहाँ जाते हैं, हीप में स्टोर होते हैं, वो कहाँ जाते हैं, जनरेशन गार्बेज कलेक्टर किस तरह से काम करता है, उसके पीछे एल्गोरिदम क्या है। तो ये आपको पता होगा तो आपका कोड जो है वो मशीन इस जो है एफिशिएंट हो जाएगा। मतलब आप मेमोरी आपकी सही मैनेज हो रही होगी और आप सही मेमोरी कंज्यूम कर रहे होंगे। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप अनयूज्ड वाले काफ़ी वेरिएबल बना देंगे जिनका आपको स्कोप नहीं पता होगा। तो उस केस में क्या होगा कि आपकी मेमोरी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रही होगी, आपका जावा जो गार्बेज कलेक्टर है वो ज़्यादा टाइम चल रहा होगा, तो उस केस में फिर आपका प्रोसेस स्लो हो जाएगा, आपकी सीपीयू यूटिलाइजेशन आपके कोड की बजाय कहीं और यूज़ हो रही होगी। तो ये जब आप मेमोरी मैनेजमेंट देखेंगे किस तरह से चलती है, तो आप जो है अपने कोड को उस डायरेक्शन में लेके जाएं ताकि मैक्सिमाइज आप मेमोरी यूज़ करें और सीपीयू यूटिलाइज करें। उसके बाद लास्ट में हमारी चीज़ आती है टेस्टिंग। आपने जावा का कोड लिख लिया, आपने मेमोरी मैनेजमेंट वगैरह, तो आपको कोड की टेस्टिंग का पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप कोड टेस्ट करेंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपका कोड जो है इम्प्रूव होती जाएगी, आपकी कोडिंग स्टाइल। अगर कोड कोई कहीं से बग वगैरह के चांसेस होंगे तो वो आपके लॉजिकल बग हो गया या फिर मेमोरी बग हो गया या फिर एक्सेप्शन वगैरह आ गया तो वो आप सारे केसेस कवर करेंगे। तो आपको टेस्टिंग का पता होना चाहिए कि जावा में टेस्टिंग किस तरह से होती है और अपने कोड को हम टेस्ट किस तरह से करते हैं। तो उसके डिफरेंट टूल्स आते हैं जैसे जे यूनिट, जे मीटर, और भी काफ़ी टूल्स हैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उसके बाद हम आते हैं डेवलपमेंट आईडीई। आपने लैंग्वेज सीख ली, आपने डेटा स्ट्रक्चर सीख लिया, आपने सब कुछ सीख लिया, लेकिन जब आप डेवलपमेंट करने जाएंगे तो आपको एक आईडी चाहिए होगा, आपको एक टूल चाहिए होगा जिस पे आप जावा का कोड लिखेंगे। तो उसको समझना भी एक जो है आपके लैंग्वेज, आपकी एक्सपर्टीज़ के अंदर आती है, क्योंकि जब आप उस टूल को अच्छी तरह से समझ गए आएंगे, उसको यूटिलाइज़ करना आपको आता होगा, तो आप अच्छा जो है उसका यूटिलाइज़ कर सकते हैं।
जैसे इंटेल आईजे, इक्लिप्स, नेटबीन्स, ये टूल्स हैं। अगर आप जो भी यूज़ करते हैं उसको वो आपके उनके फीचर्स पता होने चाहिए कि इंटेल आईजे किस तरह से काम करता है, ताकि आप रिपीटेटिव कोड आपको ना लिखना पड़े, बॉयलर प्लेट आपके कोड ना लिखने पड़े, आप मैन्युअली बैठ के सेटर गेटर ना बना रहे हों, आपको रीफैक्टरिंग पता हो, आपको इक्लिप्स के अंदर भी ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, गिट किस तरह से कनेक्ट होता है, आपका प्रोजेक्ट किस तरह से कनेक्ट होगा है। तो इस तरह से आप जो है इसको यूटिलाइज करके कहते हैं। आज हमने क्या क्या देखा। सो 5 कॉन्सेप्ट जो हमने देखे हैं उसमें जावा लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट जो आपको है वो जावा लैंग्वेज का पता होना चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए, जावा मेमोरी मैनेजमेंट किस तरह से होती है, जावा का कोड टेस्ट किस तरह से करते हैं, और जिस टूल में हम डेवलपमेंट करना जा रहे हैं वो किस तरह से चलता है उसकी आपको फीचर्स वगैरह का आइडिया होना चाहिए। और अगर आप जावा सीखना चाहते हैं तो आप जावा में जो पाथ दिया हुआ है मैंने उसको फॉलो करते हुए, उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई हुई हैं और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उस वीडियो को आप फॉलो करें, उसमें मैंने स्टार्टिंग से लेके एडवांस जावा तक आप किस तरह से जाएंगे, आप कौन सा पाथ चूज़ करेंगे, वो सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई हुई हैं। तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। थैंक यू।